This is the second one video clip of the 10th lecture, and I am Aisha Mudassir. बढ़ते हम आयत मुबारक नंबर 36 की जानिब। स्टार्ट करते हैं हम तिलावत से। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम वमन यअसिल्लाह, यहाँ पे नाक में आवाज़ जाएगी। वमन यअसिल्लाह, यहाँ पे अल्लाह की लाम पर नहीं पड़ी जाएगी, पीछे ज़ेर आ रही है। वरसूलहु फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन मुबीना। वमा कान लिमुमिनिन, वमा काना और नहीं है कोई हक़, लिमुमिनिन किसी मोमिन मर्द को, वला मुमिनतिन और ना किसी मोमिन औरत को, कब, इज़ा जब, क़ज़ा मुकर्रर कर दे अल्लाह ताला व रसूलहु और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमरन कोई काम, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई काम मुकर्रर कर दें तो किसी मोमिन मर्द या औरत को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि अन ये कि यकूनु हो या रहे, लहुम उनको, अलखियारतु इख्तियार, मिन अमरिहिम अपने उस काम में, जिस काम का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमा दें या मुकर्रर कर दें उनके लिए, तो किसी भी मोमिन या मोमिन मर्द या औरत को ये हक़ नहीं पहुँचता कि उनको उस काम में, उनको अपने उस काम में इख्तियार हो या उनको अपने उस काम में इख्तियार बाकी रहे। ठीक है। वमन और जो शख्स यअसिल्लाह नाफरमानी करेगा अल्लाह ताला की, व रसूलहु और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द ज़ल्ला पस तहक़ीक़ वो गुमराह हो गया, ज़ल्ला गुमराह होना, ज़लालन गुमराह होना, मुबीना वाज़िया या सरीह या खुला। मीन्स अल्लाह ताला ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम मुकर्रर फरमा दिया किसी के लिए भी, चाहे मोमिन मर्द या औरत के लिए कोई काम मुकर्रर फरमा दिया, तो उस मोमिन मर्द या औरत को कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो उस काम में किसी किस्म का इख्तियार बाकी रखें, उसमें उनका कोई इख्तियार बाकी रहे। और जो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा तो बस तहकीक उसने क्या किया, वो गुमराह हो गया, वाज़िया सरीह, उसने खुली और वाज़िया गुमराही इख्तियार कर ली। अब इस आयत मुबारक में एक किस्सा छुपा हुआ है। ये किस वाक़या के बाद नाज़िल हुई, इसका शान नुज़ूल क्या है कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उमैमा बिन्त अब्दुल्लाह की बेटी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन और कुरैश के आला ख़ानदान से थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि उनका निकाह ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कर दें। और ये ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु असल से शरीफ अरब थे, लेकिन लड़कपन में कोई ज़ालिम उनको पकड़ लाया और ग़ुलाम बनाकर मक्का के बाज़ार में बेच किया। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ख़रीद लिया और कुछ दिनों बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दिया, मतलब आप उनको तोहफ़े के तौर पे दे दिया। जब ये बड़े हुए, मतलब होशियार हुए, तो एक तिजारती सफ़र की तकरीब से अपने वतन के करीब से गुज़रे, अपने वतन के करीब से गुज़रे वो। वहाँ उनके रिश्तेदारों को पता लग गया। आखिर उनके वालिद, चचा और भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआवज़ा लेकर हमारे हवाला कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआवज़े की ज़रूरत नहीं, अगर तुम्हारे साथ जाना चाहे तो खुशी से ले जाओ। उन्होंने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दरियाफ़्त किया। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जाना नहीं चाहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे औलाद से बढ़कर अज़ीज़ रखते हैं और माँ बाप से ज़्यादा चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया और मुतबन्ना बना लिया, मीन अपना ले पालिक बेटा बना लिया। ठीक है, उस दिन के बाद से चुनांचे लोग इस ज़माना के रिवाज के मुताबिक ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारने लगे, हज़रत ज़ैद को ज़ैद बिन मोहम्मद कहकर पुकारने लगे। तो उस वक्त फिर ये आयत ये गुज़री हुई है पहले, ये आयत नाज़िल हुई कि उदऊहुम लिआबाइहिम व अक़सतु इंदल्लाह,
یا پڑھ چکے ہو کہ ان کو لے پالکوں کو ان کے اپنے باپوں کے نام سے پکارو، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ منصف ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس وقت زید بن محمد کی جگہ پھر زید بن حارثہ مطلب کہہ کر لوگ پکارنے لگے، چونکہ قرآن مجید کے حکم کے موافق ان کے نام سے اس نسبت عظیمہ کا شرف جدا کر لیا گیا۔ شاید اس کی تلافی کے لیے تمام صحابہ کرام کے مجمع میں سے صرف ایک کو ہی خاص شرف بخشا گیا کہ ان کا نام قرآن مجید میں تصریحاً وارد ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے ریلیٹ یہ ایک آیت ہے کہ فلما قضا زید منہا وطرا، یہ آگے آئے گا۔ تو بہرحال حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خاندانی حیثیت چونکہ بہت بلند تھی، اور زید بن حارثہ بظاہر داغ غلامی اٹھا کر آزاد ہوئے تھے، تو اس لیے ان کی اور نیز ان کے بھائی کی مرضی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کی نہ تھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید سے کرنے کی نہ تھی، تو لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور تھا کہ اس طرح کی مہم تفریقات اور جو امتیازات ہیں وہ نکاح کے راستہ میں حائل نہ ہوا کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی پر زور دیا کہ وہ اس نکاح کو قبول کر لیں۔ تو اسی وقت یہ آیت اتری اور ان لوگوں نے اپنی مرضی کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر قربان کر دیا، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح زید بن حارثہ سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام مقرر فرما دیں تو کسی بھی مومن مرد یا عورت کو اختیار نہیں رہتا اس کام میں، یہ اس کام کے بارے میں ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جب انہوں نے اس بات کا ارادہ فرما لیا کہ ان دونوں کا نکاح ہوگا، سو پھر کسی کو اختیار نہیں کہ اس نکاح سے انکار کرے، ٹھیک ہے۔